औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को आज की इस हमारे वीलॉग के अंदर और इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ मैं तमाम दोस्तों की तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। आज मैं एक ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हमारी कंपनी के जितने लोग हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आप देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इस वक्त दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और ये वो प्लेटफॉर्म है दुनिया के अंदर कि जिसके ऊपर एक आम शख्स आके चंद सालों के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकता है और सक्सेस हासिल कर सकता है। और इस वक्त दुनिया के अंदर जो मल्टी मिलीनियर्स मैक्सिमम बन रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से बन रहे हैं। लेकिन जहाँ पे दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर जाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। इसकी क्या वजह है वो आज हम इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग के अंदर हम देखेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली, चूँकि जैसे मैंने जिक्र किया कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लेटफॉर्म है और नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें इस वक्त दुनिया के अंदर अगर हमारी सिर्फ कंपनी की बात की जाए तो 4,70,00,000 लोग इस सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड हैं और पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो लाखों की तादाद में इस इदारे के अंदर लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जहाँ पे लोग मैक्सिमम रजिस्टर्ड हैं वहीं पे मैक्सिमम लोग इस सिस्टम से क्विट भी कर चुके हैं। अब क्विट करने की वजह क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसके बेसिकली 4 फेजेज़ हैं। जब यहाँ पे एक बंदा आता है तो वो 4 मुख्तलिफ फेजेज़ से गुजर कर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ता है और पहुंचता है, अपना ज़िंदगी की जो अचीवमेंट है उनको करता है। सबसे पहला जो यहाँ पे फ़ेज़ 1 है, जो फ़ेज़ 1 है उसको बेसिकली कहा जाता है इनिशियल एक्साइटमेंट। जब इसमें कोई भी शख्स हमारे सिस्टम के अंदर आता है, जब पहली दफ़ा वो आता है तो इस सिस्टम के अंदर जब रजिस्टर्ड होता है, साइन अप होता है या इसका मेंबर बनता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। एक्साइटमेंट उसके अंदर क्यों होती है कि जब वो पुराने लोगों की अचीवमेंट को देखता है, लीडर्स की शेयरिंग को सुनता है, लीडर्स की जो है गाड़ियों को देखता है, लाइफस्टाइल को देखता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आती है, वो मोटिवेशनल, उसके अंदर मोटिवेशन आती है। अब होता क्या है कि जब वो इस सिस्टम को एक्साइटमेंट के ज़रिए ज्वाइन कर लेता है, इसका ऐसा बन जाता है। आप ये बात जानते हैं कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें चैलेंज ना हो, जिसके अंदर जो है रुकावटें ना हैं, रिजेक्शंस ना हो। तो जैसे दुनिया के हर काम के अंदर रिजेक्शंस हैं, अगर हम किसी भी ट्रेडिशनल काम की बात करते हैं, किसी भी रवायती हम काम की बात करते हैं, तो वहाँ पे पूरी ज़िंदगी एक शख्स को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। बेसिकली जो आम कन्वेंशनल मार्केट है या आम जो दुनिया के अंदर बिज़नेस हैं, कारोबार हैं, जॉब्स हैं, इसमें जितने भी लोग काम करते हैं वो बेसिकली माशी मसाइल के लिए काम करते हैं। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये माशी मसाइल के लिए काम नहीं है, ये बेसिकली माशी खुशहाली के लिए और ज़िंदगी के ख्वाबों को पूरा करने वाला ये प्लेटफॉर्म है। जब बंदा यहाँ पे इसका ऐसा बना तो वो उसने एक्साइटमेंट के ज़रिए इसको ज्वाइन किया। जब वो एक्साइटमेंट के ज़रिए इसको ज्वाइन करता है उसके अंदर एक जज्बा होता है, पैशन होता है, वो एक जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जो ही उसको चंद मुश्किलात का सामना आता है, उसके सामने जब चैलेंज आते हैं और जब जो ही चैलेंज को सामना करता है तो वो डिसअपॉइंट होता है, या उससे कोई शख्स रिजेक्ट करता है, वो किसी को इनवाइट करता है, किसी को प्रोस्पेक्ट बनाता है और उसको अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाता है, अपनी टीम का हिस्सा बनाता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जब उसको रिजेक्शन आती है और रिजेक्शन के दौरान उसके अंदर फिर डिसअपॉइंटमेंट आती है, वो परेशान होता है और वो कहता है जो मैं समझ रहा था तो वैसे नहीं है। एक चंद लोगों की रिजेक्शन के बाद उसके अंदर हौसला, उसकी जो हौसला होता है वो टूटता है और वो डिस्करेज होता है। और यहाँ पे जब डिस्करेज होता है तो वो फिर ये प्लान करता है कि इस सिस्टम के अंदर मे भी मैं कामयाब ना हो सकूँ, मैं आगे ना बढ़ सकूँ। तो यहाँ पे दुनिया की एक बहुत ज़बरदस्त किताब मल्टी लेवल मनी मशीन जो कि रैंडी गेज ने लिखी, उसके अंदर वो लिखता है, उसकी बुक के अंदर लिखता है कि जो रिजेक्शन है बेसिकली ये कामयाबी की एक सीढ़ी है और ये रिजेक्शन इंसान के सामने इसी वजह से आती है कि इंसान की जो शख्सियत है उसके अंदर मैच्योरिटी आ सके और वो रिजेक्शन का सामना करके अपने असाबी जो उसकी ताकत है, जो उसके मसल्स हैं, जो उसके ब्रेन मसल्स हैं, ताकि वो मजबूत हों। लेकिन वो इस रिजेक्शन को अपने माइंड पे सवार करता है और इनसे घबराता है और परेशान होकर वो क्विट करने की प्लानिंग कर लेता है। ये दूसरी बेसिकली स्टेज होती है जिसमें वो क्विट करने की तरफ जाता है और ये क्रिटिकल पॉइंट होता है उसका। इस पॉइंट पे अगर वो अपनी अपलाइन के साथ, कंपनी के साथ और मुख्तलिफ जो हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, उसके साथ अटैच है, तो उसके जो सीनियर हैं
यकीनन जब उसको उसके साथ मिलेंगे तो वो भी उसको बताएंगे कि जब वो इस फेज़ पे थे तो उनके साथ भी यही कंडीशन थी, वो भी परेशान हुए थे। तो यहाँ पे रैंडी गेज और जर्नैल और ये जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं ये कहते हैं मेक अ रिजेक्शन अलाई इंस्टेड ऑफ एनिमी, कि आप अपने रिजेक्शन को अपना दुश्मन मत बनाएं बल्कि अपने दोस्त, इसको रिजेक्शन को अपना दोस्त बनाएं। जब इंसान किसी चीज़ को दोस्त बनाता है, जब कोई इंसान दूसरे इंसान का दोस्त होता है तो उसके साथ थ्रेटनिंग नहीं होती, फिर उनसे वो खौफजदा नहीं होता। खौफजदा इंसान कब होता है कि जब किसी चीज़ को अपना दुश्मन समझता है। अब रिजेक्शन को जब हम अपना एनिमी समझेंगे, दुश्मन समझेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हम रिजेक्शन से और नो से हम घबराएंगे और परेशान होंगे। और जब बंदा नो रिजेक्शन इनसे परेशान होगा तो इसके नतीजे में इंसान के अंदर फियर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा। और जब खौफ पैदा होता है तो खौफ इंसान को लेके चला जाता है क्विट करने की तरफ, छोड़ के जाने की तरफ लेके चला जाता है। तो अब यहाँ पे जो फेज़ 2 होती है, इसमें ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। यहाँ पे अक्सर जो लोग हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं, वो ये फैसला कर लेते हैं कि अब हम नेटवर्क मार्केटिंग को, टाइम्स को और इस इदारे को छोड़ देते हैं और वो वापसी का प्लान करते हैं और अपने आप को दोबारा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो है उस क्वाड्रेंट के अंदर लेके एडजस्ट कर लेते हैं। या वो नौकरी की तरफ चले जाते हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ चले जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो इस सिस्टम में जब आते हैं तो रिजेक्शन की वजह से वो उनके अंदर एक खौफ बैठता है और वो आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं या हौसला छोड़ देते हैं और वापसी का फैसला कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है, जो ये क्विट करने की जो कंडीशन है, ये बड़ी यहाँ पे इस क्रिटिकल पोजीशन में बंदा होता है। इस कंडीशन में आपने करना क्या है, इस कंडीशन में अपने आप को टाई अप विद योर अपलाइन, अपनी अपलाइन के साथ अपने आप को टाई अप करें, अपने अपलाइन के साथ जुड़ें और अपलाइन की तरफ बढ़ें। और आपका जो ऊपर मेंटोर है, जिसको आपने अपना मेंटोर बनाया हुआ है, और जो मेंटोर बेसिकली कहते हैं, बेसिकली एक टीचर होता है और एक कोच होता है। टीचर बेसिकली इंसान को सिखाता है, ठीक है। जैसे स्कूल में, कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे, टीचर थे, उन्होंने हमें पढ़ाया, हमें सिखाया। लेकिन जब हम वो जो सीखते हैं, अगर उसमें गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल हम घर में कोई गलती करते हैं, तो वालदा जो है, वालदा या वालिदैन सख्ती से कहते हैं किस तरह ना काम करें। तो जब कोई हमारी गलतियों को सुधारता है तो उसको कोच कहा जाता है। जब टीचर और कोच इन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो इसको फिर मेंटोर कहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, टाइम्स के अंदर स्पेशली इस सिस्टम की जो एक बड़ी जो खूबसूरत चीज़ है वो ये चीज़ है कि यहाँ पे मेंटोर होते हैं। और मेंटोर का बेसिकली काम क्या है कि आपकी गलतियों को ठीक भी करना, आपको सिखाना और आपकी जो गलतियों को सुधारना और आपका हाथ पकड़ के आगे लेके चलना। तो यहाँ पे जब आप डिसअपॉइंट में हो, जब आप परेशान हो, आप रिजेक्शन आपकी तरफ आ रही हो, तो आपने अपने आप को अपलाइन की तरफ लेके जाना है। आपने मीटिंग्स को बढ़ा देना है, आपने कंपनी की तरफ जो है अपना जो आपका सपोर्टिंग सिस्टम है, जो कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम है, जो कंपनी के इवेंट्स हैं, उनमें आप अपने आप को जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम अपने जो आपके सीनियर्स हैं और इस कंपनी के अंदर जो अचीवर्स हैं, उनकी आप स्टोरीज़ को सुनें, उनकी वीडियोस को सुनें, उनकी प्रोफाइल को देखें, उनसे मीटिंग करें। यकीनन जब उनसे आप मिलेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि जब वो इस सिस्टम के अंदर आए थे तो उन्होंने भी बहुत सारी रिजेक्शन का सामना किया और इस पोजीशन में वो भी आ चुके थे कि एक वक्त दिल कर रहा था कि छोड़ के चले जाएं, क्विट करके चले जाएं। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या करना है, इट्स टाइम टू सेल्फ कंट्रोल। आपने अपने आप को अपनी ज़ात को कंट्रोल करना है इसके अंदर। और ये जो वो कहते हैं इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल, आप इस जब लम्हे में अपने आप को आप कंट्रोल कर लेंगे तो इसके बाद आप चले जाएंगे फेज़ 3 के अंदर। और जो फेज़ 3 है, इसमें सम टाइम जब फेज़ 2 और फेज़ 3 के आप दरमियान में होते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो क्विट कर जाना, बंदा कहता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अब काम नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा। दूसरा, बहुत सारे लोग जो हैं एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं, वो जब उनको फेलियर्स का सामना होता है, एक तो बात हमेशा याद रखिएगा, नाकामी कामयाबी का उल्ट नहीं है। बेसिकली जो नाकामी है ये कामयाबी की एक सीढ़ी है। कहते हैं फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुई हैं उन्होंने फेलियर पे कदम रख के वो सक्सेस की तरफ गए हैं। और जो फेलियर है, जो नाकामी है, ये बेसिकली कामयाबी की सीढ़ियाँ होती हैं। आप एक पे कदम रखते हैं फिर दूसरे पे। जितना दुनिया में जो लोग नाकाम हुई हैं, रिजेक्ट हुई हैं, वो इतनी ही शानदार तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से कामयाब भी हुई हैं। तो यहाँ पे एक लोग मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो ये समझते हैं कि आप इस सिस्टम के बारे में लोगों को पता है, नेगेटिविटी है, और वो फिर दूसरी कंपनियों में जंप करते हैं, वो अदर कंपनी को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं या अदर कंपनी में चले जाते हैं।
और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि जब उन्होंने एक टाइम्स में वक्त गुजारा, वो टाइम्स की तमाम चीज़ों को सीख चुके हैं और प्रोडक्ट का नॉलेज है उनके पास, इंडस्ट्री का नॉलेज है, और इससे भी बड़ी बात जो है, जो टाइम्स का बैकग्राउंड है वो इंतहाई मजबूत है और अपने 20 साल मुकम्मल कर चुकी है पाकिस्तान के अंदर। पूरी दुनिया में देखा जाए तो 27 साल मुकम्मल कर चुकी है। तो किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसका बैकग्राउंड उस मुल्क के अंदर देखना चाहिए, उसका लीगल स्टेटस देखना चाहिए। तो अब वो जब दूसरी कंपनियों में जाते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है कि वहाँ भी उन्होंने नेटवर्किंग करनी है, वही काम करना है जो यहाँ पे कर रहे हैं। तो वहाँ भी जब वो सक्सेसफुल नहीं होते तो मैक्सिमम ऐसे लोग मैंने देखे कि जब दूसरी कंपनी में वो जंप करते हैं तो वो फिर मनी गेम्स का हिस्सा बनते हैं, वो स्कैम का हिस्सा बनते हैं, वो मुख्तलिफ जो है स्कीम्स का हिस्सा बनते हैं, वो फिर लोगों के साथ एक चीटिंग और फ्रॉड करके मनी कलेक्शन का काम करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और पैसे इकट्ठे करके अपनी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब करते हैं। और कुछ अरसे के बाद वो मनी गेम्स ख़त्म हो जाती हैं और उसके नतीजे में वो अपना क्रेडिबिलिटी लूज़ करके वो दोबारा हमेशा के लिए ई और एस के अंदर जाके एडजस्ट हो जाते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर आपने अपने आप को रोकना है, अपने आप को कंट्रोल करना है और अपनी अपलाइन और कंपनी के साथ, कंपनी के इवेंट्स के साथ अपने आप को अटैच करना है। अब इसके बाद जब फेज़ 3 होगा, फेज़ 3 में अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो फेज़ 3 के बाद अगले स्टेप के अंदर जाएंगे। फेज़ 4 जो है वो लास्ट फेज़ होता है। इसमें आपका नेटवर्क बिल्ड हो चुका होता है, आप लीवरेज पे आ चुके होते हैं और इसी के साथ साथ लीवरेज में आने के साथ साथ आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया है ये इंफॉर्मेशन एज की दुनिया है और इस वक्त जो है इस मोबाइल के ज़रिए पूरी दुनिया जो है लिंक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गूगल पे मौजूद ना हो, हर चीज़ दुनिया में गूगल पे डाल दी गई है, गूगल ने एक्सेस कर दिया हर चीज़ को, वन क्लिक पे हर चीज़ है। तो यहाँ पे हमने जब अपने आप को बिल्ड करना है और अपना जो नेटवर्क बिल्ड करना है, हमने अपने नेटवर्क को और अपने आप को नॉलेज बेस्ड करना है। कहते हैं लर्निंग से नॉलेज आता है, नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। तो ये चीज़ें जब होंगी तो इसके नतीजे में हम जो है एक रिलायबल, स्टेबल और स्ट्रॉन्ग एक नेटवर्क बना के हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो आपका एसेट है वो आपका नेटवर्क होता है। कहते हैं नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर नेटवर्क जो है आपका कमज़ोर बनाया आपने, उसका नॉलेज नहीं है, उनके पास मोटिवेशन नहीं है, उनके ड्रीम्स नहीं है, उनका ड्रीम बोर्ड नहीं है, उनके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, तो वो किसी लेवल पे जाके क्विट कर सकते हैं। तो अपना नेटवर्क बनाने के लिए अपने आप को पहले बिल्ड करें, बिल्ड करने के बाद जो आपके पास नॉलेज है वो नॉलेज फ्लो करें, अपनी टीमों को दें। तो ये आप आज का जो सेशन था इसमें बात करने का मकसद था कि नेटवर्क मार्केटिंग के 4 फेजेस हैं। पहला फेज जो है इसको कहते हैं इनिशियल एक्साइटमेंट, यानी कि शुरू में जब बंदा आता है तो इसमें एक्साइटेड होता है। और दूसरा जो फेज़ है ये डिसअपॉइंटमेंट और चैलेंज का फेज़ है। इसमें चैलेंज आएंगे, रुकावटें आएंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपको जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब देखें जब चैलेंज नहीं आएगा तो बंदे को कामयाबी के बारे में, कामयाबी की वैल्यू के बारे में फिर कैसे पता चलेगा। तो ये चैलेंज का आपने सामना करना है, डेयर टू चैलेंज, फेस टू चैलेंज, दलेरी से चैलेंज का मुकाबला करें, चैलेंज का सामना करें। और इसके बाद फिर आप तीसरी पोजीशन की तरफ चले जाएंगे। वो पोजीशन जो है वो है फेज़ 3। और ये फेज़ 3 जो है ये योर फाइट फॉर सक्सेस, यहाँ पे आप फाइट कर रहे होंगे, ठीक है, हालात का मुकाबला कर रहे होंगे। घर वाले जो हैं वो आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे होंगे कि भाई इतना टाइम लगा दिया, अभी आप कामयाब नहीं हुए। और इसके अलावा जो आपके दोस्त आप पे उंगलियां उठा रहे होंगे और हत्ता के दोस्त, घर, ये इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आपका अंदर जो आपका जो है ज़मीर वो भी उंगलियां पे आपके ऊपर उठा रहा होगा और आपको कह रहा होगा कि भाग जाओ, क्विट कर जाओ और जाके कोई और काम शुरू कर दो। इस दौरान अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो इंशाल्लाह फेज़ 4 की तरफ आप जाएंगे। और फेज़ 4 जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम का फेज़ है और इस फेज़ के ऊपर इंशाल्लाह ताला आप गाड़ियाँ, घर, इन तमाम चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सिस्टम के साथ जुड़े रहें, सिस्टम को सीखें और टीम बिल्डिंग करें और अपने आप को 7 स्किल हैं बेसिकली। टाइम्स में कामयाब होने के लिए 7 स्किल्स हैं, 7 स्किल्स। उन 7 स्किल्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मैं 7 स्किल्स पे भी बात करूंगा, लेकिन आज की ट्रेनिंग में मैंने बता दिया कि 4 फेजेस हैं। इनिशियल एक्साइटमेंट, इसके बाद फेज़ 2 जो है डिसअपॉइंटमेंट एंड चैलेंज, और फेज़ 3 जो है फेलियर, और फेज़ जो 4 है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इन 4 फेज़ से गुजरने के बाद इंशाल्लाह ताला आप एक स्टेबल सक्सेस की तरफ जाएंगे और कामयाबी की तरफ जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और चैनल्स को अपनी टीमों के अंदर इसको वीडियोस को शेयर भी करें ताकि आपकी टीमें जो हैं टाइम्स के मुतल्लिक़ राइट नॉलेज ले सकें
और इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस चैनल के ऊपर आपको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी और हमारा जो बिज़नेस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हैं वो भी मिलती रहेंगी। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर, उसमें इंशाल्लाह ताला हम नए एक टॉपिक के साथ तशरीफ़ लाएंगे। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।